हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ग्रेट। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग इंजीनियरिंग मैथ्स। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग को इंजीनियरिंग मैथ्स टफ लगती है, स्पेशली इन द अर्ली सेमेस्टर्स। और इंजीनियरिंग मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके बिल्कुल आखिरी तक रहता ही है। ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में आपकी कोई भी ब्रांच हो, आपको इंजीनियरिंग मैथ्स अलग अलग टाइप से रहता है। कभी कैलकुलस रहेगा, कभी डिस्क्रीट मैथ्स रहेगा, तो ये रहेगा ही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझ जाओ कि इंजीनियरिंग मैथ्स किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से लिखना एग्जाम में, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको सब बनता भी है तब भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें अच्छे नंबर आ जाएं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लिखना आना चाहिए। सो यही मैं पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आई हैव ऑल्सो सफर्ड इन इट। मतलब मैं एक बार मेरे कम मार्क्स आ चुके हैं, पर मैंने इसको रिकवर भी कर चुका है, मेरे अच्छे मार्क्स भी आ चुके हैं इंजीनियरिंग मैथ्स में। तो इसलिए मैं भी आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि आपको ऐसे टिप्स और कहीं नहीं मिलेंगी। तो देखो, द हार्श ट्रुथ इज कि आप इसमें पास होते हैं कि फेल होते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं, ये सिर्फ इस चीज़ पर नहीं डिपेंड करता कि आपने कितना पढ़ा है। वो बहुत कुछ इस चीज़ में डिपेंड करता है, आपका टीचर कौन सा है, आपने कौन सी फैकल्टी चूज़ की है, क्योंकि काफ़ी कॉलेज में फैकल्टी चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। और आपके पास कितना मटेरियल, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जो आने वाला एग्जाम है, वो अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सब भी डिपेंड करता है, अपार्ट फ्रॉम योर ओन हार्डवर्क, अपार्ट फ्रॉम योर ओन स्टडिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लेट्स से कि अगर आपका कोई टीचर है, अगर आप उसकी तरीके से आंसर्स नहीं लिखते, ओके, इफ़ यू डजंट लाइक योर आंसर्स, आप चैट जीपीटी में आंसर सर्च करते हो, चैट जीपीटी से पढ़ते हो, आप वही आंसर लिख के आ जाते हो, एंड मे बी योर टीचर डजंट लाइक द फॉर्मेट, ही माइट कट द मार्क्स, और आपको बहुत कम मार्क्स मिले। शायद आपको 10 में से 2, 10 में से 3 इस तरीके से क्वेश्चन में भी मार्क्स मिल सकते हो, और ऐसा हो चुका है, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर। आप अपने टीचर से ही बात करो, whoever your teacher is, and ask him that how he wants the presentation, because presentation becomes very important। अगर आप आंसर ढंग से लिख पा रहे हो, इफ़ यू कैन क्लियरली प्रेजेंट योर आंसर, और वो आंसर टीचर को भी अच्छा लग रहा है, देन ओनली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो इफ आई टेल माई एक्सपीरियंस, ओके, इन थर्ड सेमेस्टर मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए थे, एंड आई डोंट नो व्हाई, मुझे कभी समझ ही नहीं आया क्यों। मैंने पूरा लिखा था, मैं पूरा पढ़ के गया था, और फिर भी मेरे कम मार्क्स आ गए, डोंट नो। देन आई हैड टू गिव, मैंने उसको रिवाइल में डाला पर मार्क्स नहीं बढ़े, देन आई हैड टू गिव सप्ली ऑफ इट। और जब मैंने सप्ली दी तो मेरे मार्क्स अच्छा आ गए उसमें, क्योंकि मेरे को बनता था, और मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए जिसकी वजह से मेरे मार्क्स हाईली इंप्रूव हो गए। बनता मुझे पहले भी था, ऐसा नहीं था कि ऑन द फर्स्ट टाइम आई वाज नॉट नोइंग द कंसेप्ट, आई न्यू इट, बट स्टिल आई स्कोर्ड लो मार्क्स। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग इज ट्राई टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, राइट योर एग्जाम इन योर पेपर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको पूरा ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए कि किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं। तो अब जो अगली चीज़ आती है कि हमें मैथ्स पढ़ना कहाँ से है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल। आई वुड से अवॉइड यूजिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से मैथ्स मत पढ़ो, बिकॉज कई बार उसके आंसर्स इनअप्रोप्रिएट आ जाते हैं, कई बार गलत आंसर आते हैं, ठीक है। यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर कोडिंग बेस्ड सब्जेक्ट। अगर इफ यू हैव एग्जाम ऑफ पाइथन, C++, इन दो सब्जेक्ट्स यू कैन यूज चैट जीपीटी, बट आई वुड से अवॉइड यूजिंग इन मैथमेटिक्स। क्योंकि अगर आपका आंसर सही भी आ गए तो दैट्स द पॉइंट विच आई मेंशन्ड अर्लियर कि यू नीड टू राइट आंसर्स प्रॉपरली, यू नीड टू राइट आंसर्स आपको इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, जो आपको टीचर जिसमें मार्क्स दे सके। तो वो चैट जीपीटी पे नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैट जीपीटी को अवॉइड करो जब तक आपको कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, देन ओनली यूज चैट जीपीटी, अदरवाइज रिलाई ऑन यूट्यूब चैनल, एंड वॉट एवर नोट्स योर टीचर्स गिव, रिलाई ऑन दोस। अब यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, तो यूट्यूब से भी पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पूरी प्लेलिस्ट ज़रूरी नहीं है मिल जाए। मतलब जो आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ज़रूरी नहीं है आपको पूरी प्लेलिस्ट वैसे ही मिल जाए। तो आपको टॉपिक वाइज सर्च करना पड़ेगा, जो भी आपका टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है, आपको जाना पड़ेगा और वो पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करना पड़ेगा, और उसके वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो आपको मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स और मल्टीपल वीडियोस से ही पढ़ना पड़ेगा। And of course your teacher notes and your teacher's question. If your teacher is giving any sorts of PDF material, और या उन्होंने अगर क्लास में कोई नोट्स कराएं, तो those are very important, वो आप ढंग से करके जाना। They are even more, मतलब वो ज़्यादा अच्छा है कि आप YouTube चैनल की जगह वो रेफर करो, तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि टीचर या मोस्ट प्रोबेबली आपका टीचर बनाएगा, या कोई दूसरा उसी स्लॉट का कोई दूसरा टीचर बनाएगा। तो ज़्यादा चांसेस, मतलब ज़्यादा अच्छी बात है कि आप अपने टीचर के ही नोट्स और अपने टीचर के ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी उसने क्वेश्चन दिए हैं क्लासरूम में, वो उससे पढ़ो, वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। तो ठीक है, अगर मैं अपने पॉइंट्स बताऊं, जो मैंने इस वीडियो में मेन बात की है कि आपको प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू राइट इन द एग्जाम, और इस तरीके से पेपर लिखो कि उसमें टीचर मार्क्स दे, ठीक है। कुछ भी ऊटपटांग मत लिख दो, नहीं तो अगर आपको आता भी होगा, अगर आपने प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ऐसा भी हो सकता है आप फेल हो जाओ। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट कि आपको पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ना आपको अपने टीचर के नोट से, टीचर के PDF मटेरियल से, और अगर उससे नहीं हो पा रहा तो यूट्यूब से पढ़ना है, एंड अवॉइड यूजिंग चैट जीपीटी। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।